औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे तमाम देखने वाले सामीन को अस्सलाम वालेकुम। लर्न समथिंग चैनल के साथ मैं हूं मोहम्मद फ़हीम, आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर। आज जिस सूरा और उसके फ़ज़ाइल का जिक्र करेंगे उस सूरा का नाम है सूरह यासीन, जो कि कुरान मजीद के 22वें और 23वें पारे में मौजूद है। सूरह यासीन कुरान मजीद का दिल है और बेपनाह फ़वाइद की हामिल है। हर तरह की हाजिर वाई इसकी तिलावत में मुज़म्मिन है और ख़ासकर इसे पढ़ने से अल्लाह ताला बहुत राज़ी होता है। अहादीस में इसके बेपनाह फ़ज़ाइल बयान हुए हैं। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान में एक सूरत है जो अल्लाह के नज़दीक बड़ी अज़मत वाली है, जो इसे पढ़ेगा अल्लाह ताला इसको शरीफ के लक़ब से नवाजेगा। रबिया और वज़र की तादाद से भी ज़्यादा अफराद के लिए इस सूरत को पढ़ने वाले की शफ़ाअत कबूल की जाएगी। इस अज़मत वाली सूरत का नाम सूरह यासीन है। रबिया और वज़र अरब के दो मशहूर कबीले थे जिनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। तिरमिज़ी शरीफ में हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया जाता है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत है कि हर चीज़ का एक दिल होता है और इसी तरह कुरान मजीद का दिल सूरह यासीन है। जो शख्स सूरह यासीन की क़िराअत करेगा, इस वजह से उसे 10 बार कुरान मजीद पढ़ने का सवाब मिलेगा। शुबुल ईमान में हज़रत वाक़िल बिन निसार रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत किया जाता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जो शख्स सूरह यासीन को पढ़ेगा, इसके पहले गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे। लिहाजा इस सूरत को मनने वालों के पास पढ़ा करो। इब्न कसीर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने रात के वक्त सूरह यासीन पढ़ी, इस हाल में सुबह को उठेगा कि वो बख्शा हुआ होगा। तफसीर इब्न कसीर में जंदब बिन रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि जिसने रात में अल्लाह के लिए सूरह यासीन पढ़ी, इसको बख्श दिया जाएगा। तफसीर इब्न कसीर में हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ये तमन्ना है कि ये सूरह यासीन हर उम्मती के दिल में होती। दारमी में हज़रत अता बिन रबात अबी से मरवी है कि मुझे यह हदीस पहुँची कि जो आदमी दिन के औक़ात में सूरह यासीन पढ़ेगा तो उसके तमाम ज़रूरियात पूरी कर दी जाएंगी। इन हदीस से मालूम हुआ कि सूरह यासीन पढ़ने से दीन और दुनिया में हर किस्म की भलाई हासिल होती है। ख़ासकर मरने वालों के करीब इस सूरत को पढ़ना चाहिए तो उन पर नज़ा की मुश्किलात आसान हो जाती हैं। बुज़ुर्गाने दीन का कौल है कि यह सूरत हर किस्म की हाजत के लिए बहुत अक्सीर है। अगर किसी शख्स को शिद्दत हाजत दरपेश हो तो उसे चाहिए कि 11 दिन तक सूरह यासीन को मुबीनों के साथ रोज़ाना एक मरतबा पढ़े, इंशाअल्लाह इसकी हाजत पूरी होगी। अगर कोई शख्स इस सूरत को रोज़ाना बाद नमाज़ फजर एक मरतबा, सिर्फ एक मरतबा पढ़ने का मामूल बना ले तो वो इंसान बहुत जल्द लोगों के दिलों में हर दिल अजीज़ हो जाएगा और इसकी इज़्ज़त में बेपनाह इजाफा होगा। उसकी रिस्क में भी बरकत पैदा होगी। हर किस्म की बुराई खत्म होकर मुसीबत में अच्छाई का रुझान पैदा होगा। शैतान और उसकी बलाओं से महफूज रहेगा। बीमारी से शिफा मिलेगी। अगर औलाद की ख्वाहिश करेगा तो नेक औलाद मिलेगी। अगर कोई कैद में इसे कसरत से पढ़े तो कैसे रिहायत मिलेगी। गर्ज ये कि सूरह यासीन को पढ़ने के बाद जो ख्वाहिश दिल में लाएगा, परवरदिगार से अपनी रहमत से पूरा करेगा। दुश्मनों के शर से बचने के लिए भी सूरह यासीन बहुत मफीद है। लिहाजा अगर कोई शख्स तंग कर रहा हो तो इसे चाहिए कि 7 दिन तक रोज़ाना इसे पढ़े। इंशाअल्लाह ज़ालिम दुश्मन से किसी किस्म का नुकसान ना पहुँचेगा। सबसे ज़्यादा जो आजकल के इशू है, हम देखते हैं कि पीएम के पास रिश्ते के लिए लेके जाते हैं कि मेरे बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, बेटे का रिश्ता नहीं हो रहा, या हमारा रिश्ता नहीं हो रहा। तो उसके लिए मैं ये समझता हूँ कि आज़मूदा ये अमल है कि 11 बार अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ, दरमियान में सूरह यासीन को 3 बार पढ़ें और जब कुरान में मुबीन का लफ्ज़, सूरह यासीन में मुबीन का लफ्ज़ है, वहाँ पर 7 दफ़ा सूरह फातिहा को पढ़ें। उसके बाद पानी पर दम करके इसे पिएँ और दुआ करें। इंशाअल्लाह 11 रोज़ ये अमल करें, इंशाअल्लाह तो जल्द कोई ना कोई ज़रूर वसीला बन जाएगा। नाज़रीन, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो प्लीज़ ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें ताकि हमारी हौसला अफजाई हो और उसको मज़ीद कुरान में मौजूद फ़ज़ाइल को आपके सामने ला सकें, ताकि आपकी मुश्किलात का उसके ज़रिए कोई ना कोई हल हो सके। अल्लाह ताला आप सबका हम नासिर हो और जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, हमारी प्रॉब्लम्स हैं, अल्लाह ताला उन्हें हल करे। अस्सलाम।